नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि बहुत 2-3 दिन से वीडियो नहीं डली है चैनल पे। एंड जो लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी करके पूछ रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी। ठीक है, आप लोग इतनी केयर करते हैं मेरे बारे में, बिकॉज़ मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए, कॉल्स आए एंड मतलब इट वाज लाइक कि आप हेल्दी हैं, सब ठीक है। वीडियो अपलोड नहीं हो रही, आर यू ओके? सो या आई एम फाइन, आई एम गुड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सम पर्सनल स्टफ, दैट्स इट। तो अब जो है यहाँ पर आज हम फिर वीडियो लेकर आए हैं एंड कलेक्टिव है, जर्नल है। एज यूजुअल आपको पैटर्न पता है हमारे चैनल का। कलेक्टिव है, जर्नल है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आपकी जो एनर्जी है वो इस बार हम लोग हिट करेंगे न्यू मून पे। ठीक है, बिकॉज मुझे सॉरी न्यू मून नहीं, इट्स अ फुल मून। आई एम सो सॉरी। ठीक है, बिकॉज ये फुल मून एनर्जी थोड़ी सी एडवांस रहेगी, थोड़ी सी पावर पैक्ड रहेगी, स्पेशली फॉर दोज जो लोग जिनका सन या फिर मून फॉल होता है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में। बिकॉज मून एनर्जी पाइसेस में आ रही है, जो ऑब्वियसली इट्स अ फुल मून, सो जो है सन के अगेंस्ट होगा। तो सन विल बी इन वर्गो एंड मून विल बी इन पाइसेस एंड जिन लोगों का सन या मून या फिर जिन लोगों के नेटल चार्ट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा हैवी है, उन लोगों को ये डायरेक्ट एनर्जी जो है वो फील होगी। ठीक है, एंड बीइंग अ सन, बीइंग अ पाइशियन माई सेल्फ, ठीक है, तो या आई कैन फील इट। तो कलेक्टिव एनर्जीज़ के अंदर डेफिनेटली आपको काफ़ी हैवीनेस भी फील हो सकता है, पास्ट की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इट्स मोर ओवर लाइक कि दिस वर्गो सीजन विल बी समथिंग लाइक कि आप रियल लाइफ में जो चीज़ चाह रहे हो, मतलब जो चीज़ आपको रियल लाइफ में मिल रही है एंड जो चीज़ आप सोच रहे हो, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप होल सोल एक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी से बने हुए हो, ठीक है, चाहे आपका मून है, चाहे आपका सन है, चाहे आपका मेजर प्लेसमेंट्स आपके इन ज़ोडिएक साइंस में होते, तो भी आप कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ में प्रोमिनेंट रहते हो। या अगर आप नेचुरली एक वाटर एनर्जी से ज़्यादा कोरिलेट करते हो, यानी कि आप बाय बर्थ एक बहुत फेमिनाइन एनर्जीज़ में रहते हो, बहुत फेमिनिन एनर्जी के इंसान हो, तो भी आपको कोई चीज़ फील होगी। बिकॉज वर्गो इज़ ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स डन, मेकिंग इट डन एंड बीइंग अ सन एंड वर्गो इस टाइम के अंदर सीज़न ही ऐसा है कि आपको अपने 3D लेवल पे, अपने मटेरियलिस्टिक लेवल पे, अपने सामने सामने जो आपको चीज़ दिखती है टेंजिबल लेवल पर आपको एफर्ट्स करना है, आपको उस एरियाज़ में वर्क करना है। एंड जो लोगों का इम्पैक्ट, जो लोगों का बैकग्राउंड एक वाटर साइन से है, या जो लोग एक एक्स्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी कैरी करके चल रहे, ऊजिंग फेमिनाइन एनर्जी है उनके अंदर, they will not be able to cope up with this energy, I'm telling you. Yeah, and this is something a tough time for them. ठीक है, like मे बी दैट्स वाई मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आगे पीछे चल रही हैं। आई एम सो सॉरी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बट कहीं ना कहीं ये एक सूदिंग एनर्जी एक वाटर एलिमेंट को नहीं देगा, या फिर एक फेमिनाइन पर्सन को एक सूदिंग एनर्जी नहीं देगा। डोंट वरी इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस स्टफ, आपको नीचे टाइम स्टैम्प पे रीडिंग का लिंक मिल जाएगा, मतलब रीडिंग का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नहीं तो आजकल यूट्यूब में बहुत सारे फीचर्स भी हैं, आप नीचे क्लिक करते हो तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी नहीं देखना पड़ता, वो पहले ही बॉक्सेस बना देता है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी देख लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इफ़ यू वांट टू लिसन दिस स्टफ देन यू कैन। दिस इज़ जस्ट अ जर्नल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जीज़, जो एनर्जीज़ मुझे इस टाइम पे फील हो रही हैं एंड जो एनर्जीज़ इस टाइम पे मेरे सामने है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे बता रही हूँ। दिस इज़ जस्ट अ जर्नल नॉलेज फॉर ईच एंड एवरी वन आउट देयर। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग टारो से एम्फसाइज्ड हैं, या जो लोग जर्नली जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ है, राइट, कैसे एनर्जीज इंटरप्रिटेट होती है, सो या दिस वन इज़ फॉर यू, दिस इन्फॉर्मेशन वॉज फॉर यू। ठीक है, सो सॉरी, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दोज हु फॉल इन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न एनर्जी।
या जिनका बेसिक इंस्टेंट्स जो काम करता है वो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज़ पे काम करता है। आप लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ये टाइम पीरियड अगर किसी को थोड़ा सा ट्रबलिंग लगेगा तो वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस को लगेगा। वाटर साइन को लगेगा विच इज़ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेंस। एंड एयर साइन विल बी कंफर्टेबल विद दैट। आई डोंट थिंक एयर साइन को कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आप अपने बेसिक इंस्टेंट से, या तो अगर आप एयर साइन, सॉरी वाटर साइन, सी हाउ इट्स वर्किंग, आई एम सो सॉरी, अगर आप वाटर साइन से हैं या फिर अगर आप फायर साइन से, मीन्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस से है, या फिर अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन से है, यू विल गोइंग टू फेस अ टफ टाइम इन दिस सीजन, इन दिस वर्गो सीजन, बिकॉज आप कंटिन्यूसली एफर्ट करोगे और टेंजिबल लेवल पर आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो अगर आप इस सीज़न में इस एनर्जीज़ में फॉल होते हो और आप एफर्ट्स कर रहे हो और आपको 3D लेवल पे एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो उससे घबराइए मत, बिकॉज ये सीज़न थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। It's a Virgo season. Virgo is all about making things done. It's all about arranging things. It's all about scheduling yourself. It's all about, you know, putting efforts, right? तो वही चीज़ है, शेड्यूल करना, मैनेज करना, देखना किधर क्या लैक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, and all that stuff. And being a water energy or being a fire energy, being an Aries, Leo, Sagittarius, being a Cancer, Scorpion, Pisces, you are very drawn towards making things done intuitively or making things done quickly, speed up. ये वाली एनर्जी आपकी होती है। एंड वर्क वॉज नॉट मेंट फॉर इट, वर्क वॉज नॉट फॉर दैट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट्स, अगर प्लेसमेंट्स है तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट डालते हैं आपके नेटल चार्ट में, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ें नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग टू दैट डीपर लेवल, मगर मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो अगर आप इस ज़ोडिएक साइंस में फॉलो होते हैं एंड अगर आपको फुल मून की एनर्जी थोड़ी सी डिवास्टेटिंग होती है, ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक पल में यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद द एनर्जी एंड द नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ शेटर्ड है, सब कुछ ख़त्म है, मैं तो सपनों की दुनिया में था, या मैं जो हूँ इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा चीज़ों को, मैं समझ नहीं पा रहा, रिश्तों में थोड़ी अड़चनें आ रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही है, सो दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस प्लानेटरी पोजिशन, दैट बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इन दी मदर अर्थ, ठीक है। जो एनर्जी शिफ्ट है मदर अर्थ की, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, सो रिलैक्स, ओके, पैनिक मत करिए, दैट्स ओके। तो या दैट वॉज जस्ट अ मैसेज फॉर दोज हु आर रियली फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग दिस सीजन, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। टाइम हो रहा है 7:22 प्रोबेबली, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपने पढ़ लिया होगा। हम लोग ये देखेंगे न्यू मून के अंदर आपकी रिलेशनशिप या आपकी कनेक्शंस कैसे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके फ्यूचर कनेक्शंस के लिए आप देख सकते हैं, एंड अगर आप सिंगल नहीं हैं, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, या अगर अपनी लाइफ में आपके कोई पर्सन है, ठीक है, अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम रिलेशनशिप के पर्पज से देखेंगे एंड आई ट्राई टू गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन, ओके। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, एंड शॉर्ट वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक है, एक बार उसे विजिट कर लीजिएगा, उसमें डेली प्रेडिक्शंस वगैरह सब चीज़ें हैं। तो शॉर्ट चैनल के लिए शॉर्ट चैनल पे विजिट करें। लेट्स सी माय डियर कलेक्टिव्स, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस फुल मून। Okay, so we have Page of Swords and we have Six of Wands and we have Page of Swords in reverse. Page of Swords reverse में था, okay. Six of Wands and Page of Swords in reverse. Wow, that's a different combination. What else? What else for relationships? What else for relationships? Collective energies for relationship or for those looking for relationships. Okay, we have King of Pentacles upright. Any other? Okay, we have Knight of Swords. Oh my God, we have Page of Swords in reverse, we have Knight of Swords. Be careful with this full moon energy. Collectives, relationship or new person, anything. We have Sun and at the back of the deck हमारे पास क्या है? हमारे पास reversed में 10 of Swords है and I'll take Queen of Cups as well. Okay,
सो क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स? आपके कार्ड्स आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? इस न्यू मून में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा? इस न्यू मून में आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड क्या क्या चेंजेस होने के चांसेस हैं? देखिए, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ रिकवर कर चुके हैं अपने पास्ट की लाइफ से, अपने पास्ट के ट्रॉमा से। अब तक आपने जो भी सिचुएशंस फेस करी वो चीज़ें अच्छी नहीं थी, आई एग्री विद दैट, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी फेस करी है जिसमें ड्रास्टिकली चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चेंज हुई है, आप इमोशनली कनेक्टेड रहे थे लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। एंड यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश करी, बहुत अच्छा सब कुछ करा, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें ड्रॉ नहीं हो पाई। फॉर सम ऑफ यू मुझे आपको कमिटमेंट इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है, या तो आपके पार्टनर आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ तरीके का कमिटमेंट इशू चल ही रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप या तो बार बार अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए कह रहे हैं एंड चीज़ें नहीं बैठ पा रही हैं, या फिर आपके पार्टनर ने पहले आपको कमिटमेंट के लिए हामी भरी थी बट देन यू नो ही और शी चेंज्ड हिज माइंड, हिज और हर माइंड, ठीक है, ये चीज़ हो गई, उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी नहीं करनी है या आपसे नहीं करनी है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ मैरिज फिनोमेना, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन ट्रैक चीज़ें बैठ नहीं पा रही। तो मुझे ये सारी एनर्जीज़ लग रही है बिकॉज आपका मेजरली जो कंसर्न है वो आपकी रिलेशनशिप नहीं है, आपका मेजर कंसर्न है वो आपकी मैरिज है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके किड्स भी हैं, यू नो, आपके ये री मैरिजेस का फिनोमेना है, री मैरिजेस का सिनेरियोस चल रहा है, या फिर आपके किड्स हैं, जिस पर्सन के साथ आप हैं उनके साथ आपके किड्स हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों मैरिड हैं ऑलरेडी एंड आपके किड्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सेपरेशन पॉइंट चल रहा है, लेकिन आप रिकवर कर चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। मेजर ट्रबल्स जो हैं वो अब तक रिकवर हो चुकी हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, अब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई मेजर ट्रबल्स नहीं है। न्यू मून एनर्जी आपके लिए सन का कार्ड लेकर आई है, सो डेफिनेटली एक हैप्पीनेस, एक ग्रोथ, एक पॉजिटिविटी लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो आपके थाट प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, यहाँ पर चीज़ें आपके स्ट्रक्चर्ड वे के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अगर आपने सोचा है कि पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर डे में आकर मुझे पर्टिकुलरली ये चीज़ बोलेंगे या विश करेंगे, या इफ़ यू विजुअलाइज इट, दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन। आपका कोई भी थॉट प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलेगा, आपका कोई भी प्री प्लान्ड शेड्यूल्स यहाँ पे नहीं चलेंगे। इट वुड बी स्पॉन्टेनियस, इट वुड बी क्विक एंड इट वुड बी अनप्रेडिक्टेबल। ये अनप्रेडिक्टेबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्विक होगा, आप गेस नहीं कर पाओगे जब आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि फुल मून या न्यू मून की एनर्जी अपने डे, जिस डे पे वो फॉल होता है, ठीक है, उससे थोड़े टाइम पहले और थोड़े टाइम बाद भी रहती है, ठीक है। सो डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू सिंगल डे, दिस इज़ एन एनर्जी, ये एनर्जी है, इसको सिंगल डे पे रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, ठीक है। कुछ टाइम पहले कुछ टाइम बाद की एनर्जीज़ भी आपको फील होंगी, लाइक अभी जो है न्यू मून नहीं आया लेकिन एनर्जीज़ आपको अभी से फील होनी स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये होता है एसेंस जब हमारा ये मून ट्रांजिट्स होते हैं, बिकॉज दैट अफेक्ट यू डायरेक्टली। कोई और ट्रांजिट आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, बट मून ट्रांजिट विल अफेक्ट यू डायरेक्टली ऑन योर इमोशनल लेवल, ओके। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। न्यू मून एंड सॉरी फुल मून एंड पाइसेस, व्हाई एम आई सेइंग बार बार न्यू मून, मैं क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। फुल मून एंड पाइसेस कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, ग्रोथ की एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, पाइसेस इज ऑल अबाउट ड्रीमिंग, इट्स ऑल अबाउट यू नो विजुअलाइजिंग थिंग्स, ड्रीमिंग थिंग्स, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये होगा वो होगा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, वो अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, लेकिन होगा। यहाँ पे मुझे आपके पास कोई प्रपोज़ल आता हुआ भी लग रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ प्रपोज़ल आते हुए से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई प्रपोज़ल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में तो वो एकम्प्लिशमेंट होने के चांसेस है। प्रपोज़ल आने की एनर्जी थोड़ी सी कम बन रही है, ठीक है। प्रोबेबली जो आपको प्रपोज़ल आ सकता है वो नियरेस्ट टू नियरेस्ट भी आपको जुलाई अगस्त के अंदर आ सकता था, ठीक है। मे बी आपको मिला हो या इस सीज़न में भी मिला हो तो भी हो सकता है, विद इन दिस सितंबर सीज़न, नहीं तो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने अच्छे थे जिसके अंदर शायद आपको कोई प्रपोज़ल आया था या आया है, ठीक है।
ठीक है, कोई सा भी ईयर का हो सकता है, लेकिन मुझे अभी की ये एनर्जी थोड़ी सी प्रोमिनेंट लग रही है कि इस टाइम पीरियड में कुछ आया था आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ न्यूनेस आई थी, कोई नया पर्सन आया, कोई नई पर्सनालिटी आई, या फिर कोई पुराना पर्सन आपको रीच करा, उन्होंने आपसे बातचीत करी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। इवन सितंबर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो ड्रॉ हुई है ना, वो अब जो है एक ऑथेंटिकेट लेवल पे, ऑथेंटिकेट आई वोंट से, एक स्टेगनेंट लेवल पर होंगी। ठीक है, एक ऐसे टेंजिबल लेवल पे होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर एक कमिटमेंट वाली वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, इस सीज़न के साथ आपकी कमिटमेंट वाली वाइब्स आ रही है, रेदर देन किसी नए पर्सन के आने की। अगर आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो, कम्प्लीटली सिंगल हो, किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो, तो डियर अपनी लाइफ में आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने की ज़रूरत है। प्रपोजल्स आपके सामने ही हैं, वो आपके पास ही आ रहे चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज थोड़ी सी शट डाउन है। ऑल्दो आप रिकवर कर चुके हो, लेकिन स्टिल आप इमोशनली अभी भी स्टक हो जाते हो चीज़ों के अंदर। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मूविंग ऑन एंड हील्ड। ठीक है, आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इमोशनली हील्ड नहीं हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम ट्राइंग टू simplify it as possible. I don't know what's going on. I'm so sorry. Okay, so कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, लुकिंग फॉर समवन, तो अभी फ़िलहाल कोई नया प्रपोजल मुझे आने की एनर्जी फ़िलहाल मुझे इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ लोगों के लिए चांसेस बन सकते हैं, मैं यहाँ पे सबको नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस बन सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू कोई नया पर्सन नहीं आ रहा। कोई पुरानी लाइफ से कोई पर्सन आपको रिटर्न आ जाए तो वो चांसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिटैच होने की एनर्जी, आप अटैचमेंट्स के अंदर अभी भी हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ गए हो लेकिन अटैचमेंट्स नहीं छोड़े हैं, तो उससे आपको पूरा डिटैच होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट या रिकॉन्टैक्ट होने के चांसेस है, सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, तो वो कमिटमेंट आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप का बैरियर्स चल रहा है तो सारी चीज़ें दूर होने के चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो है फाइटिंग। ठीक है, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पर या तो कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है या कॉन्टैक्ट कर रहा है, एंड आप अनप्रिडिक्टेबल है वो आपके लिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेबल है, एंड द मोमेंट या तो आपको उनसे बातचीत होती है तो आप पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार नहीं हो कि मुझे ये चीज़ कहनी है या वो चीज़ कहनी है, या मुझे ये पॉइंट रखना है, मुझे वो पॉइंट रखना है। इट वुड बी ये बहुत अनप्लान्ड एनर्जीज आपकी लाइफ में रहेगी, एंड हो सकता है कि आप किसी से वर्बल फाइट्स के अंदर आ जाओ, या आप किसी से एक वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर आ जाओ, मिसकम्युनिकेशंस के अंदर आ जाओ। ये सारे चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो स्लो। ठीक है, बहुत फास्ट या बहुत स्पॉन्टेनियसली चीज़ें मत कीजिएगा, स्पेशली अगर आप लियो एनर्जी के इंसान हैं, इफ़ यू आर लियो। ठीक है, या फिर इफ़ यू आर एरीज, ट्राई कीजिए थोड़ा स्लो वर्क करने के। ठीक है, थोड़ा सा जो भी कनेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा ईजी वे में और स्लोली आगे बढ़ने का। ठीक है, ज़ोडिएक साइन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, दे आर Aquarius, Libra, Gemini, they are very prominent, and Aries, Leo, Sagittarius. Leo's energies are very prominent. ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है। वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न में वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एज वेल। कोई भी ऐसा ज़ोडिएक साइन बचा ही नहीं है जो ना आया हो। बट हाँ, ओवरऑल लियो की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग एरीज। ठीक है, एरीज की भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती है, क्या आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। मैं यहाँ से 2 कार्ड पुल करूँगी, हालांकि मैंने टैरो निकाल लिए थे, फिर भी मुझे लगा कि मुझे ऐसा पुल करना चाहिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, दोनों ही आपकी पेज की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पर भी आपका पेज ऑफ सोर्ड्स है, वो रिवर्स में है, और यहाँ पर ये अपराइट में है। ठीक है, I think you're attracting someone in your life, my dear. आप unknowingly अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी एनर्जी को। For some of you मे बी आप knowingly अट्रैक्ट कर रहे हैं। Focus on your energies. You are attracting someone, my dear. You are attracting someone emotionally. कोई किसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, knowingly और unknowingly। But strange,
ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, मैं यहाँ पे एनर्जीज बता देती हूँ, जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो वो रखें, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी लेवल काफ़ी लो है, ठीक है। ऑल्दो वो लोग मैं ये नहीं बोलूँगी रात में रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी है लेकिन परेशान है, लेकिन वो एक सैडनेस की एनर्जी में अभी फ़िलहाल नहीं है। वो एक ऐसी एनर्जी में है जो अटैच्ड है अभी भी अपने पास से, लेकिन वो दुखी मतलब परेशान है लेकिन वो रो नहीं रहे। एक वो है वाली एनर्जी, मतलब एक मेच्योर एनर्जीज होती है ना कि हाँ आप किसी चीज़ से परेशान हो, लेकिन आपको वो चीज़ आपकी लाइफ का एक पार्ट है और आप उसे एज इट इज़ रख कर आगे बढ़ना चाह रहे हो। उसे हील नहीं करना चाह रहे, लेकिन उसे एज इट इज़ रख कर आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसके बारे में सोचना ही चाह रहे। ये मुझे रनिंग एनर्जी लग रही है, जो एक तरीके से आप अटैच्ड हैं उस पर्टिकुलर इमोशन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप विलिंग नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के, या विलिंग नहीं है उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के। आपको ये लगता है कि अगर उस चीज़ से मैं दूर भागता रहूँगा या भागता रहूँगी, या अगर मैं उस बात को, उस फीलिंग को इग्नोर करता रहूँगा, करती रहूँगी, तो चीज़ें बहुत सेटल्ड ग्राउंड पर आ जाएंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं एक ना एक दिन सब चीज़ें रिलीज़ कर पाऊँगी अपनी लाइफ में से, ठीक है, क्या कर पाऊँगा। बट एक्चुअली इट्स नॉट हैपनिंग, और ये चीज़ आप अभी से नहीं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, ठीक है। जिनकी मैं ये एनर्जी बता रही हूँ, हो सकता है कि कुछ टाइम से ये लोग ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है वो चीज़ कब नहीं कर रही, बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू डू इट, ठीक है। तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी, डेयर आप अननोइंगली कोई एनर्जी अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल इस टाइम लूप एनर्जी लेवल में चल रहा है, ठीक है। लूपिंग का क्या मतलब होता है? लूपिंग का मतलब है एक ही चीज़ बार बार जब रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। हम इसको कई बार कार्मिक साइकिल्स भी बोलते हैं, बट डिफ्रेंशिएट करो उस चीज़ों को, बिकॉज ये कार्मिक साइकिल नहीं होती, दिस इज़ लूपिंग, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं बहुत ज़्यादा इसको टेक्निकल या स्पिरिचुअल टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहती थी इसके साथ, बट एक्चुअल में थोड़ा जो है यहाँ पे चीज़ें एक इनर डेप्थ के लेवल की निकल कर आई, शायद इसीलिए मुझे कार्ड पुल करने चाहिए था। बट या आई एम ट्राइंग टू से एज फ्लुएंटली एज आई कैन। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट कहीं ना कहीं ये लूपिंग एनर्जी है। लूपिंग एनर्जी मतलब एक ही चीज़ जब आप अपनी लाइफ में बार बार उसे रिपीट करने लग जाते हैं, इस थॉट में कि वो चीज़ वर्क कर रही है या करेगी, ठीक है। मतलब सामने दिख रहा है कि वो चीज़ वर्क नहीं कर रही, वो एक सर्कल की तरह बार बार घूम रही है, लेकिन आप तब भी उससे अलग नहीं हो पाते, ठीक है। ये एक एनर्जेटिक लेवल है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस एनर्जी लेवल में हैं, देन इट्स फॉर यू कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा उस पूरे सर्कल से कट कर थोड़ा सा एक हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में खुद को देखने की कोशिश करिए, बिकॉज अगर आप ऐसे ही इस लूपिंग के अंदर फंसे रहोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ लो एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड वो पर्सन बेसिकली दिखने में ऐसे हैं जैसे आपके ड्रीम पार्टनर, बट एक्चुअल में वो एनर्जीज़ वैसी नहीं कैरी करेंगे, ठीक है। सो वो फिर मतलब मैं उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी जिनको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सनालिटी, जैसे आप एक लूपिंग पर्सनालिटी के अंदर हो, वो भी एक लूपिंग पर्सनालिटी में ही रहेंगे, ठीक है। ये एक लूपिंग एनर्जी में ही रहेंगे, ठीक है, जहाँ पर वो बार बार चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, चीज़ें ठीक नहीं हो रही और सरफेस लेवल पे लोगों को लग रहा है कि हाँ लाइफ में थोड़ा बैलेंस है, ठीक है इनकी लाइफ। सो या थोड़ा सा उस चीज़ पर आपको देखने की ज़रूरत है, ट्राई टू अवॉइड इट। आई होप दैट मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं घुसी हूँ। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आप यहाँ पर जो है कि कोई ना कोई अपना परफेक्ट पार्टनर अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, एंड उनके लिए आप वर्क भी कर रहे हो, उनके लिए आप काफ़ी शिफ्टिंग भी कर चुके हो अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर चुके हो, एंड फाइनली यू आर अट्रैक्टिंग देम, ठीक है। फाइनली यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू प्रपोजल। अगर आप सिंगल है तो येस डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू प्रपोजल। हालांकि वो एनर्जी वहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग कॉन्शियसली अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, कॉन्शियसली अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एंड they want to have a perfect partner for them, definitely you are getting it, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली क्योंकि अपनी एनर्जीज पे वर्क कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली कोई नया प्रपोजल आने के चांसेस हैं, स्पेशली फॉर दैम। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आपकी कोई रिलेशनशिप भी है तो भी आपकी लाइफ में कोई नया पॉजिटिव प्रपोजल, पॉजिटिव स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। चाहे वो आपके पुराने पर्सन के साथ हो, चाहे किसी नए पर्सन के साथ हो, बट डेफिनेटली कोई नया स्टार्ट आपकी लाइफ में होने के हैं, ठीक है, किसी न किसी पर्सनालिटी के साथ। एंड वो ग्रोथ लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एंड वो सूदिंग एनर्जीज भी लेकर आएगा, ठीक है। तो अब तक की जितनी भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, एंड काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एनर्जीज आपके लिए बनेंगी, ठीक है।
लेट्स सी आपके लिए क्या लव कार्ड्स आते हैं। फॉर मी इट्स डिफिकल्ट टू शफल। ओके, ओके, ये 2 कार्ड्स मैंने पुल कर लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या है। ओके, सो बैक ऑफ द डेक वी हैव हीलिंग का कार्ड। वही चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक हीलिंग ज़रूरी है। ठीक है, या फिर आपको बेसिकली हीलिंग ज़रूरी है। मैंने कहा ना, आप मूव ऑन करने की कोशिश करो, लेकिन आपका अभी तक इमोशनली लेवल पे सेटल्ड चीज़ें नहीं है। यू आर नॉट हील्ड, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। Then hey, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Wow, this is such a positive card. अब बिल्कुल रीडिंग के साथ co-related है. I'm amazed. थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि आपको शायद इस टाइम पे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो हुई वो क्यों हुई। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे कोई चीज़ हो रही है तो उसका कोई ना कोई हायर पर्पस है, उसका कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य है जो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक चेंजेस को लाना है, या फिर आपको कुछ आगे बढ़ाना है, या फिर आपको कहीं पर मिस्टेक्स दिखाना है। ठीक है, कैन बी एनीथिंग। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सोन बी रिवील्ड। आपकी लाइफ में जो एक टर्मोइल चल रहा है, मतलब जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, कियोस चल रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं उसके आसपास में ही, मतलब उससे उसके थ्रू ही आपको जो है एक ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड वो चीज़ आपके सामने आएगी कि एक्चुअल में आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, क्या आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, क्या आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। ओके, देन वी हैव रिफ्लेक्शन जो कहते हैं गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है, हीलिंग लीजिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, होगा। एंड यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें गलत हुई हैं अब तक, मतलब शिफ्ट हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, वो सब किसी वजह से हुए हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ब्लेसिंग्स हैं जो आपको अब पता चलेंगी। एंड ये रिफ्लेक्शन का ही कार्ड है जो यही कह रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, एक दूसरे के ऊपर फेथ रखिए। ठीक है, एंड बेस्ट के लिए आप वर्क कीजिए, बेस्ट के लिए आप आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मून गाइडेंस आ रही है। मून गाइडेंस फॉर कलेक्टिव्स। ओके, पहला कार्ड ये है, फुल मून इन एक्वेरियस शो द वर्ल्ड द रियल यू। कहीं ना कहीं आपको अपनी रियलिटी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूनिक इंसान है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत यूनिक है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी ज़ोडिएक साइन से फॉलो होते हो, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस बहुत यूनिक है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत यूनिक है। आप चीज़ों को कुछ अलग नज़रिए से देखने में विश्वास रखते हो, और उसमें आप काबिलियत भी हासिल करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन आपको सक्सेस भी मिलती है जब आप दूसरों को, मतलब चीज़ों को दूसरे नज़रिए से, अलग नज़रिए से देखते हो। थोड़ा सा लीक से हटकर चलने वाली एनर्जी में कह सकते हो, बट डेफिनेटली शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी रियलिटी को मत छुपाइए इन सब चीज़ों के पीछे, ताकि आप एक फ्रेम में फिट हो पाएँ, इस वजह से अपनी रियलिटी को छुपाएं नहीं, वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपना ऑथेंटिकेट सेल्फ दिखाइए, अपना रियल सेल्फ दिखाइए। ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप में भी, बिकॉज प्रोजेक्शंस बहुत सारे हो जाती हैं कई बार हमें। ओके गाइस, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहे हैं मून गाइडेंस। वी हैव हियर कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून इन जेमिनी। एंड ये 2 कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिबियस मून। एंड फुल मून इन जेमिनी, द आंसर यू नीड आर कमिंग। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। बार बार यही चीज़ आ रही है आपकी गाइडेंस कार्ड में भी कि आपके कंक्लूजन्स आपके पास है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्लोज है अपनी
अपनी विशेस को कंप्लीट करना है, मैं अपनी विशेस को फुलफ़िल करने में बहुत ज़्यादा क्लोज है। बस आपको अपने रियल सेल्फ को दिखाना है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अपनी ट्रू सेल्फ के ऊपर रहे आप, अपने बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने अचीवमेंट्स के, अपने अवार्ड्स के, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर। जो भी मन में आपके सवाल चल रहे हैं उनका आंसर्स आपको अपकमिंग टाइम में मिलने वाला है। कोई पर्सन भी आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको कम्युनिकेट करे एंड आपकी मदद करे चीज़ों को रिजॉल्व करने में, ठीक है। सो या ये है आपके गाइडेंस कार्ड, ये है आपकी कंप्लीट रीडिंग। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है देन प्लीज़ डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या था। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन है और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, वहाँ जाके देख लीजिए। एंड यही थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम रियाज शॉर्ट है। नहीं तो हमारे होम टैब पे आपको मिलेगा, हमारे कम्युनिटी टैब पर आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल टैब पर आपको मिल जाएगा। दोनों इंटरलिंक चैनल है तो आप आसानी से उस चैनल तक पहुंच पाओगे। आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे डेली 4 से 5 शॉर्ट वीडियोस डलती हैं जिसमें डेली प्रेडिक्शन, एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। इफ़ यू रियली वांट टू वॉच इट, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, स्टफ़ देखना चाहते हैं जो 1 मिनट से कम की है, ठीक है, आपसे रिलेटेड जो भी टॉपिक पर है, तो उसके लिए आप उस चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय।